अस्सलाम वालेकुम, मैं सोनिया हफीज़ इदारा तालीम व आगही की तरफ से। आज के सबक में हम गिनती दोहराएंगे और साथ ही साथ इकाई और दहाई को समझेंगे। इसके लिए आप अपनी उंगलियों, तीलियों, मशरूब नलियों यानी स्ट्रॉज और इसके अलावा हर वो आम चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको आप गिन सकते हैं। लेकिन मेरी बात को याद रखिए कि जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करें अपनी हिफाजत का ख़ास ख्याल रखें। मैं इस सरगर्मी में तीलियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले हम गिनती पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने बच्चों 1 से 9 तक गिनती को पढ़ा। क्या आप जानते हैं कि 1 से 9 तक तमाम अदाद को इकाई अदाद कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ एक हिस्सा होता है। जैसा कि इस अदद को देखें, 1। आप देख सकते हैं कि इस अदद के दाईं और बाईं जानिब कोई और अदद मौजूद नहीं है, इसलिए इसे हम इकाई बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम 1 से 10 तक गिनती को दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम 10 को गौर से देखेंगे। 10 एक जादुई अदद है और इसके जादू को समझेंगे। गौर से देखने पर हमें अंदाज़ा होता है कि 10 दो आदाद पर मुश्तमिल है। 2 आदाद पर मुश्तमिल हिस्सों को दहाई कहा जाता है। 10 में 1 इकाई है और 1 दहाई है। आइए अब देखें कि 10 में कौन सा हिस्सा इकाई है और कौन सा हिस्सा दहाई है। 10 में 1 दहाई का हिस्सा है और 0 इकाई का हिस्सा है। देखा बच्चों, कितनी खूबसूरत बात है कि आपने इकाई और दहाई को समझ लिया। प्यारे बच्चों, आपने इन बातों को गौर से सुनना है और हमेशा के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए याद रखना है, क्योंकि ये बातें आपको रियाजी को समझने में मदद देंगी। अब एक और ख़ास बात पर गौर करते हैं और तीलियों की मदद से 1 से 10 तक गिनती को दोहराते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्यारे बच्चों, ये रही मेरे पास 10 तीलियाँ। जादू तो देखें, हम इन 10 तीलियों से एक बंडल बनाएंगे। इन तीलियों को मैं धागे की मदद से बांधने लगी हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कितनी आसानी से हमने 10 तीलियों का एक बंडल बना लिया। ये है जादू, तीलियों का बंडल बनाना। 10 तीलियों का एक बंडल बना लिया। तो प्यारे बच्चों, आप इस बंडल को याद रखेंगे। एक बंडल यानी 1 दहाई। एक बंडल 10 तीलियों का होता है। प्यारे बच्चों, आइए एक सवाल को हल करने में मेरी मदद करें। मेरे पास 2 आदाद मौजूद हैं, 1 और 3। ये है 13। अब आप मुझे बताएं कि 13 में कितने बंडल और कितनी तीलियां मौजूद हैं? जी हाँ, बहुत खूब, 1 बंडल और 3 तीलियां। प्यारे बच्चों, आपने कितनी आसानी से सीख लिया कि बंडल को कैसे बनाया जाता है और बंडल के साथ किस तरह से गिनती की जाती है। शाबाश बच्चों, आपने कर दिखाया। अब आप मुझे बताएं कि अगर मेरे पास 2 बंडल हैं तो कितनी तीलियां हुई? 2 बंडल यानी 2 दहाइयाँ। 1 दहाई में 10 तीलियां थीं। अब 10 और तीलियां शामिल करते हैं और देखते हैं कि कितनी तीलियां हो गई। 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 तीलियाँ यानी 2 दिहाइयाँ। बहुत खूब, 20 तीलियाँ। अब बताएं, अगर मेरे पास 3 बंडल हैं तो कितनी तीलियाँ हुई? 3 बंडल यानी 3 दिहाइयाँ। 2 दिहाइयों में 20 तीलियाँ थीं। अब 10 और तीलियाँ शामिल करते हैं और देखते हैं कि कितनी तीलियाँ होगी। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 तीलियाँ यानी 3 दिहाइयाँ। शाबाश, 30 तीलियाँ। अब मुझे बताएं कि अगर मेरे पास 4 बंडल हैं तो कितनी तीलियाँ हुई? 4 बंडल यानी 4 दिहाइयाँ। 3 दिहाइयों में 30 तीलियाँ थीं। अब 10 और तीलियाँ शामिल करते हैं और देखते हैं कि कितनी तीलियाँ हो गई। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 40 तीलियाँ यानी 4 दिहाइयाँ। बहुत खूब, शाबाश, 40 तीलियाँ। तो प्यारे बच्चों, अब मेरा एक और सवाल है, आप उसको हल करने में मेरी मदद करें। सवाल क्या है? 42। अब आप मुझे बताएं कि 42 में कितनी इकाइयाँ हैं और कितनी दिहाइयाँ हैं? बहुत खूब, 42 में 4 दिहाइयाँ हैं और 2 इकाइयाँ हैं। शाबाश प्यारे बच्चों, आप इस सरगर्मी को ज़मीन पर दायरा बनाकर भी कर सकते हैं, जैसा कि हमारे प्रोग्राम चलो पढ़ो बढ़ो के बच्चों ने इस सरगर्मी को फर्श पर किया है। अब मैं आपको कुछ आदात दूंगी जिनको आप अपने घरों में प्रैक्टिस करेंगे। हमारे आदात हैं 16, 22, 34, 36, 72। शाबाश। आज के सबक में हमने इकाई और दिहाई के बारे में बात की, लेकिन अगले सबक में हम बात करेंगे सैकड़ा के बारे में। तब तक आपको अल्लाह हाफिज़।